र सुन्नुहोला आजको हाम्रो विषय छ। उहाँलाई पार्टिसिपेंट में है अभी हमारे सर मिस मैडम सभी को मैं नमस्ते और हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन कहना चाहता हूँ। बोलते हैं हर दिन सुबह होती है और हर शाम रात होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हर दिन सुबह होती है, हर शाम रात होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जीना तो डिएक्शन वालों को है यारो, जिन्हें हर मोड़ पर सलाम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितने भी पार्टिसिपेंट में हैं, सर और मिस मैडम, मैं सभी को नमस्ते और हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन कहना चाहता हूँ। और जो आज मुझे 2-4 शब्द बोलने के लिए इनवाइट किए, मुझे 2 दिन 1 दिन पहले जो जानकारी दिए, स्टार डायमंड अमृतसर को मैं बहुत-बहुत अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने सर ने मुझे बोले सर आपके पास थोड़ा टाइम होगा तब भी है कि नहीं, जो कुछ सीखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, इसके बारे में कुछ चलो है कि नहीं छल-फल किया जाए, मीटिंग के ज़रिए कुछ डिरेक्शन के बारे में सीखने के जो मौका मिला जाए, जो उन्होंने मुझे दिए, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नमस्ते, मैं गुड मर्निङ। धन्यवाद देना चाहता सर गुड मॉर्निंग, आवाज आइरहेको छैन? सो सरी भन्न चाहन्छु, हजुरलाई थोरै डिस्टर्ब गर्न चाहेँ र हजुरको फोन मिल्छ भने यस्तो तेर्सो गरेर राखिदिनु होला है त सर। यसरी सर पल्टाएर हजुर, हजुर। रञ्जित सर ठिक छ अहिले? अनि त्यसपछि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कंपनीको डिएक्शन कंपनीको फाउंडर एंड सीईओ लाई, जिनका सोच और जिनका मिशन और विजन और सोच क्या है, सभी स्वास्थ्य, सबको स्वस्थ रहना, सभी को स्वास्थ्य सबका विकास, यानी सबका स्वास्थ्य और सबका विकास होना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको बीमारी के कारण, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के कारण कोई भी समस्या आए। इंसान जो जन्म लिया है वो एक करोड़पति बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो मौका मिला, सबका स्वास्थ्य और सबका विकास होना चाहिए। जिनका इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा मिशन और विजन है, मैं उनसे अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर लिम सियो जिनको। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपाने स्टार डायमंड वीरेंद्र कुमार प्रजापति सर को। पहले मैं भी राम कुमार नहीं था, लटूरा राम कुमार था, जिसे डिएक्शन के बारे में बेइज्जती करने के लिए बहुत मजा आता था। मगर मैं क्या सोचा, जो उन्होंने मुझे इतना दमदारी तरीके से, इतना अच्छे तरीके से बताएं कि सर डिएक्शन से जिंदगी बदल सकती है, कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वीरेंद्र सर लगायत मैं मुझे साथ और सपोर्ट करते हैं एसएसडी नरेश कुमार भंडारी सर, और नेपाल से हैं दावा सिरिंग तमांग सर डबल डायमंड, और लगायत कतर से, सऊदी से, बहुत सारे जगह से जो हमें साथ और सपोर्ट देते हैं। मैं उन्हीं सभी स्टार डायमंड रूबी लगायत और एबो माथी का जो पोजीशन है, मैं सभी सर को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ सभी को। डिएक्शन में एक ही बात बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों के बीच, दुनिया की सबसे अच्छी सच्ची ईमानदार कंपनी है तो डिएक्शन है। डिएक्शन का अलावा पहले मैं भी जाता था, बहुत सेमिनार देखा, अपने मेरा उम्र 21 साल के तजुर्बे के अनुसार से मैं बता सकता हूँ, जितना मुझे डिएक्शन के प्रोडक्ट नॉलेज सिस्टम के प्रति मेरा मन आया और प्रोडक्ट अच्छा लगा। मैं बहुत सारा कंपनी को प्लान सिस्टम देखता हूँ, कोई भी डिएक्शन के आगे टिकने वाला नहीं है आने वाले फ्यूचर में। दुनिया के सबसे नंबर 1 सच्ची और अच्छी ईमानदार कंपनी होने वाली है। इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ डिएक्शन कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर दातू डॉक्टर लिम सियो जिनका सोच, मिशन और विजन में एक बात और बता दिया। मैं क्यों कहना चाहता हूँ ये चीज, क्योंकि बहुत सारे कंपनी को हम देखते हैं, मगर उस कंपनी की और हमारे डिएक्शन की तुलना की जाए तो वो सब कंपनी को बारे में हम एक बार इस्तेमाल करके प्रोडक्ट, उसके बाद में हमें खुद ही पता है। और जैसे मुझे बहुत सारे सर और साथ सपोर्ट देते हैं। हमारे रंजीत सर ने मुझे इस तरीके से बताएं, समझाएं, सर कुछ हो सकता है, कुछ आगे बढ़ सकते हैं। यही है सर, हमें आगे बढ़ने का, आगे सीखने का, कुछ करने का और जिंदगी में अपना नाम रोशन करने का जो सिस्टम है वो सिर्फ डिएक्शन है, डिएक्शन से हो सकता है। तो इसी क्रम में मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने स्टार डायमंड वीरेंद्र कुमार प्रजापति सर को। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए सभी को, टाइम अभी के अवस्था में देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट एक इंसान सोचेगा मेरे लाइफ में 1 मिनट का मेरा महत्वपूर्ण कितना समय है, वही इंसान समझ सकता है। और लटूरों की बस की बात नहीं, समय तो कुंभकर्ण की तरह सोते हुए बिता देते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को, जिन आप सभी ने 2-4 मिनट कुछ टाइम निकालने के लिए जो मीटिंग के लिए उपस्थित हुए,
जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, मैं सभी सर और मिस मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं अपना सेशन आगे बढ़ाने की प्रयास करता हूँ। मैं यही आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, डिएक्शन में बताने का तो बहुत सारा चीज है, बहुत चीज है हमें यूज करने के लिए, मगर मैं यही आज 4 चीज बताने वाला हूँ डिएक्शन का, जिसमें हो सकता है प्रोडक्ट संबंधी, नॉलेज संबंधी बहुत सारे चीज आ सकता है। आप लोग थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा तो हो सकता है आप है कि नहीं, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा तो हो सकता है और कुछ बुझने में मदद होगा। कोई भी कंपनी इस संसार में देख लिया जाए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, जैसी भी कंपनी हो, उसका 4 पी देखा जाता है। मैं 4 पी के डिएक्शन का क्या-क्या चीज़ है, वो 4 पिलर है, मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो मेरा नॉलेज है, मेरा 14 महीने का जो इस डिएक्शन में एक्सपीरियंस है, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। कोई हवाबाजी में मैं बात नहीं करूँगा। जो मुझे सच्चाई मालूम है, जो मुझे मालूम है, जो मैं अपने गुरुओं के साथ, अपने मेंटर के साथ सीखा हूँ, मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखा जाए, जो पी की बात होती है, 4 पी हर कंपनी में होती है। पहला पी हो गया प्रोडक्ट। हमारे डिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट इतना दमदार है, बुड्ढे भी खाते हैं तो बोलते हैं या हमारे शरीर में भी पावर आ गया, हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पहला चीज जो पी हो गया प्रोडक्ट, मैं यही कहना चाहता हूँ, देखा जाए हमारे डिएक्शन के टूथपेस्ट में, वो भी एक बहुत छोटा सा मामूली सा प्रोडक्ट है, जो गोनोडर्मा उसमें बहुत कम मात्रा में है। कटने में भी काम आता है, जलने में भी काम आता है कि नहीं? कहीं चोट लग गया तब भी, पेट में गैस्ट्रिक हो गए तब भी हम मानो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं सभी लोगों को यही चीज जानकारी देना चाहता हूँ। जितने भी डिएक्शन के मेंबर हैं, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है डिएक्शन के चक्कर में। सिर्फ डिएक्शन का प्रोडक्ट देख लिया जाए, एक बार इस्तेमाल करें। मैं हवाबाजी के बाद, हवा के तरीके से बात नहीं करता हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और डिएक्शन का प्रोडक्ट जितना मुझे अंदर लगता है, चलो ठीक है, आज जो मैं है कि नहीं कुछ बोल पा रहा हूँ, तो ना सिस्टम के वजह से भी बोल पा रहा हूँ। सबसे मेन आधार क्या है? डिएक्शन का प्रोडक्ट। डिएक्शन का काफी, डिएक्शन का प्रोडक्ट, डिएक्शन का शैम्पू, डिएक्शन का हर चीज भी उठा लिया जाए, मार्केट के तुलने में आज देखा जाए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अपना अनुभव बताता हूँ। जितना दमदार डिएक्शन का प्रोडक्ट है, मैंने और कंपनी को वो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उसके आगे और कंपनी का फेल है। मेरा लाइफ में अब यही रहेगा, जब तक मैं जीऊँगा तब तक सिर्फ डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँगा। कितना दमदार है देखा जाए, बच्चे से लेके जो मरने तक के, बूढ़ होकर मरने तक के भी अवस्था में है कि नहीं, डिएक्शन का प्रोडक्ट जिसको हम पिला सकते हैं, जिसको हम खिला सकते हैं, उनके जिंदगी में चाँद चाँद ला सकते हैं। कितना सारे लोग हैं डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है बीमारी के लिए खाते हैं, कितने लोग हैं बीमारी ना आए उसके लिए खाते हैं। हमारा डिएक्शन का काफी देखा जाए, गर्म पानी है तब भी पी सकते हैं, ठंड पानी में तब भी पी सकते हैं। इतना दमदार प्रोडक्ट है। आज प्रोडक्ट में लोचा होता तो ये पूरी दुनिया में नहीं होता। यानी प्रोडक्ट में दमदारी है, तभी हम इस तरीके से बोल पाते हैं, वरना है कि नहीं। ऐश्वर्या राय आके टीवी में बोलती हैं, क्या बोलती है? मेरे खूबसूरती का राज अलग, काला कुत्ता नहीं नहाता होगा उनका 10 रुपये का प्रोडक्ट में, ठीक है कि नहीं? हमारे डिएक्शन का प्रोडक्ट पहला पी क्या हो गया, यानी कि प्रोडक्ट। दूसरा पी हम इस तरीके से मालूम करते हैं, क्या चीज होता है? प्राइस। जैसे हम कोई भी सामान खरीदने जाए, कहीं भी सामान खरीदने जाए, तो क्या बात होती है? प्राइस की बात होती है, उसका मूल्य कितना है, कैसा है। तो मैं आप लोगों को इसी चीज के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इंटरनेशनल प्रोडक्ट है हमारा, दिल्ली में बेचने वाला है कि नहीं प्रोडक्ट नहीं है, जो है कि नहीं मिल जाए। हमारा डिएक्शन का प्रोडक्ट जितना दमदार है देखा जाए, है कि नहीं। इसका प्राइस के तुलना के बारे में बात किया जाए तो और कंपनी से देखा जाए नंबर 1 प्रोडक्ट में है। आप सभी को मालूम होगा, बाबा रामदेव बोलते हैं, आलू के चोखे में सेंट मिला दिया, बना दिया और वैदिक दवा खिलाएंगे, हम ऐसे बीमारी ठीक करेंगे। मगर हमारे पास दुनिया का सबसे उत्तम जड़ी बूटी है, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा, है कि नहीं। वो हमारा जो अब इसके बारे में बात किया जाए, जो हमारे पास किंग ऑफ हर्ब है, उसका प्राइस देखा जाए, नेपाल में 100 गुम्बा आज साला सोन चांदी से महंगा है। वो चीज हम डिएक्शन कंपनी के जरिए पा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का हम प्रोडक्ट पा रहे हैं। तो क्या ये हमारे लिए महंगा हुआ? मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ, कभी नहीं महंगा हो सकता। आज जानो हम मलेशिया में हैं, नेपाल में होते हैं, तो इंटरनेशनल का हम प्रोडक्ट मंगाकर खाएंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा वो लगेगा, चार्ज लगेगा, बहुत ज्यादा चार्ज लगेगा। जो चीज हम
हमारे शरीर के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, उसे खाकर हम स्वस्थ रहते हैं, बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो मैं यही बात का जानकारी देना चाहता हूँ अपने अनुभव के अनुसार से, ये कोई महँगा नहीं है। बस जो चीज़ हमारे शरीर के लिए है वो तो चीज़ बहुत सस्ता है। जो चीज़ खाने के बाद हमारा सेहत अच्छा होता है, दिल अच्छा होता है, वो चीज़ एक नंबर का है, कोई इसका मोल ही नहीं है, कोई इसका प्राइस ही नहीं है। अरे लोग तो कहाँ-कहाँ पैसा ले जाकर लगा देते हैं, बोलते हैं 20 रुपये के लिए अपना लाइफ जा दाँव पे लगा देते हैं, उस चीज़ में महँगा नहीं है। हमारा डिएक्शन का प्रोडक्ट महँगा है, जो चीज़ खाकर हम इतना दमदारी से बोल रहे हैं क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप सब बोलिएगा। मेरा जो अनुभव है कि नहीं? जो मैं अपने अनुभव के आधार पे बात कर रहा हूँ। और तीसरी ये चीज़ मिल जाती है प्लेस, उसका जगह कहाँ है? तो मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, इसमें लोचा होता पूरे संसार में नहीं होता। अभी हम मलेशिया हैं, पाकिस्तान में जाएँगे, दुनिया में जाएँगे, जहाँ भी जाएँगे, पहले क्या है इसका प्लेस क्या है डिएक्शन कंपनी का मार्केट का प्रोडक्ट का। प्लेस आप जिधर भी जाएँ, हमारे धातु डॉक्टर लिम सियोजिन ने इतना दमदारी से बना दिए हैं प्रोडक्ट, पहले बोलते हैं प्रोडक्ट जाएगा डिएक्शन का, उसके बाद में प्लान जाएगा। पूरे संसार में प्रोडक्ट पहुँचा दिए, यानी कि हर जगह में भी इसका प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो हमें अपने आप के ऊपर गर्व होना चाहिए और डिएक्शन कंपनी के ऊपर गर्व होना चाहिए, या ठीक है कि नहीं? हमारा जो प्लेस, हमारा जगह है पूरे संसार में मिल सकता है। यस, बहुत गर्व को होना चाहिए। हम जिधर भी जाएँ उधर मेरे कॉफ़ी पीने का मन होगा, गर्म पानी में पिएँगे, ठंड पानी में पिएँगे, जैसे होगा वैसे पिएँगे, वैसे खाएँगे। हमारा कंपनी का प्रोडक्ट हम हर जगह पा सकते हैं। और पहला पी मैंने बताया, दूसरा पी, तीसरा पी और चौथा पी के जो बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों का, वो चीज़ है प्रमोशन। क्या आज तक हम लाला के दुकान से, किसी के दुकान से लेकर जो सामान आते थे, उसमें हम खाते थे, क्या हमें प्रमोशन मिलता था? हमारा इनकम आता था? हमारा बिज़नेस होता था? कभी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। बस वही लाए, खाए और उसके बाद में है कि नहीं इधर-उधर कर दिए, बस यही इतना है। उस खाते थे मगर शरीर में भी है कि नहीं बहुत तरह-तरह की बीमारी आ जाती थी। आती थी कि नहीं? आ जाती थी। मगर हमारा डिएक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं, देखा जाए जो चौथे पी के नंबर में मैं बात करता हूँ, वो है प्रमोशन। 6% नौ करके हमको हम होता है कि नहीं? जो हम आज तक बहुत सारे जगह सामान खरीदते थे, मिलता था। उधर से इधर सिर्फ़ प्रोडक्ट खरीद कर हम प्रमोशन पाते हैं। यस, इंटरनेशनल बिज़नेस तो प्रमोशन भी हमारे इधर जाता हूँ मैक्सिमम 50-60 या 60 साल पीछे चलिए मेरे साथ में। पहले क्या होता था, लोग नौकरी को सबसे खराब खराब काम समझते थे। नौकरी को सबसे खराब काम समझते थे। कोई घर, किसी का घर का इंसान है कि नौकरी में चल जाता था, लोग शोक मनाते थे उसका बेटा गया नौकरी में। हम खेती करेंगे, अपना जीवन गुज़ारा खेती से करेंगे, हमारे पास इतना खेती है। इन्हीं खेती को मात देते थे। मगर 2-4 लोग गए नौकरी में, उन्होंने अच्छे से खाना खाया, समय से खाना खाते थे, समय से बात करते थे, समय से डाइट लेते थे, समय से व्यायाम करते थे, उन लोगों का ज़िंदगी परिवर्तन होते गई। उन लोगों को बोली में, उन लोगों को सब चीज़ में अपना ऊपर विकास होता गया। वो बात लोग देखकर बोले, "अरे यार! है कि नहीं, खेती से काम करना अच्छा क्या चीज़ है नौकरी।" तब सभी लोग बोले हम नौकरी करेंगे, नौकरी में लोग जाना चालू किए। इसके प्रकार के जब जनसंख्या बढ़ती गई तो सरकार ने क्या लगा दिया, नहीं पहले है कि नहीं, एक गाँव में 5 फुट का एक वो लाठी लेकर बोलते थे, लाठी लेकर जाते थे, ये देखने में हुष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त है, इसका सब चीज़ बॉडी ठीक है, मेंटेन ठीक है, बोली-चाली ठीक है, इसे नौकरी में भर्ती कर लो। तब क्या था, लोग नौकरी में चले जाते थे। जब जनसंख्या ज़्यादा होती गई, लोगों की जनसंख्या हो गई, तब सरकार ने बोला ऐसे नहीं लेंगे हम, आप पहले पढ़ाई करो, अपना कुछ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए जान जाओगे, तब हम आपको नौकरी में लेंगे वरना नहीं लेंगे। फिर लोगों ने पढ़ाई करना चालू किया, 5 क्लास किए, 10 क्लास किए, सरकार ने टोक दिया आप हाई स्कूल पास करोगे तभी आपको में लिया जाएगा, आप चीज़ चेक किया जाएगा, आप पास हो तब भी हो जाएगा वरना क्या हुआ, लोग और पढ़ते गए, इसी क्रम में संख्या बढ़ती गई, लोग है कि नहीं वृद्धि होते गए। आप सभी को मालूम होगा नेपाल में, इंडिया में है कि इंडिया सरकार तो चाइना जनसंख्या की तुलना में अभी देखा जाए टक्कर कर रहा है, हम तुमसे ज़्यादा उत्पादन करेंगे।
और जनसंख्या जब बढ़ती गई तो लोग पढ़ाई चालू किए। उसमें भी सरकार ने अब क्या किया, +2 कीजिए, ग्रेजुएशन किए, सब चीज में परफेक्ट हैं, तब भी हम आपको लिखित परीक्षा लेंगे, लिखित में पास हो गए तो बोलेंगे यस, हम बोलेंगे आपको यू आर सेलेक्टेड तो यू आर सेलेक्टेड, यू आर रिजेक्टेड तो यू आर रिजेक्टेड। जो कंपनी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जो हम आपको मौखिक भी परीक्षा लेंगे, जो आपको बोलेंगे आप सेलेक्टेड हो गए तो हो गए, आप नहीं हुए तो नहीं हुए। इस प्रकार की हुई। पहले लोग क्या करते थे, खेती को महत्व देते थे, हमारे जीवन में सब खेती से हम सब चीज करेंगे। उसके बाद में डेवलप हुआ, मानवता का विकास हुआ, इंसान का विकास हुआ, नौकरी में आए, नौकरी करने लगे। और एक समय वो भी था, है कि नहीं, देखा जाए क्या समय था, जैसे कि नेपाल और बहुत सारे देश में जब मोबाइल का इस्तेमाल हुआ, किसी की नहीं मोबाइल थोड़ा सा रिंग करना जान गया, मोबाइल चलाना जान गया, तो उसने बहुत सारे पैसे कमाए। एक मोबाइल का कवर बनाने के फैक्ट्री जा डाल दिए तो बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत सारे आज वो लोग लखपति हैं, करोड़पति हैं। एक समय था पीसीओ का, आज से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 साल पहले, 20 साल पहले आप जाइए, आगे की दुनिया में जाइए, हर जगह पे, कॉलेज के पास, बाजार के पास, है कि स्कूल के पास, बहुत सारे जगह पीसीओ लगती थी। कहीं मार्केट होता था तो लोग बात करते थे पीसीओ का। पीसीओ में जो सही समय में जो इंसान निर्णय लिया, वो लाखों में कमाया, करोड़ों में कमाया। मेरा बात सही है कि नहीं, आप लोग जानकारी दीजिएगा। लोग, है कि नहीं, समय के अनुसार से परिवर्तन हुए, अपने आप को बदलें। फिर भी जब जनसंख्या ज्यादा होती गई, उन्होंने क्या किया, उनका जो पीसीओ का भाड़ा भी नहीं निकल रहा था, तो उन्होंने क्या बिजनेस अपनाया, चलो कुरमुरे बेचने लगे, पानी बेचने लगे, क्या क्या बेचने लगे। समय बदलता गया। और एक समय मैक्सिमम आज से देखा जाए 15 साल पहले की बात मैं करता हूँ, जिसको कंप्यूटर पे अंगुली मारना का लिए आ गया, आज वो कंपनी में बहुत ऐसा कंपनी अच्छे पोजीशन पे अच्छे लाख 2 लाख रुपये महीने कमाते हैं। आज वही इंसान देखा जाए इतना दमदारी से पढ़ाई करते हैं, इतना अच्छा से उनका क्वालिफिकेशन होता है, सब चीज होता है, कंप्यूटर साला खोल के बना देंगे, रिपेयरिंग कर देंगे, मगर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? इसके भीतर से बहुत ज्यादा कारण है, बहुत सारा राज छुपा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि है, लोग है कि नहीं फाइट करते हैं, रोजगारी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, किसको हम नौकरी दे, किसको नहीं दे, सरकार बोलती है। यानी कि लोग जब बदलते गए, सब चीज में बदलाव आता गया। अब क्या हमें बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आज के अवस्थे में देखा जाए क्या है, सबसे बड़ी रोजगारी, बीमारी है रोजगारी, और उसके बाद में बीमारी और रोजगारी दुनिया का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। और इसके क्रम में और देखा जाए अभी का अवस्था क्या चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग का सही समय क्या है, एमएलएम सिस्टम का सही समय क्या है, हमें खुद जानना पड़ेगा। पहले क्या था, लोग खेती करते थे, फिर नौकरी में आए, नौकरी से अपना बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस पे आए। और मैं एक बात और अपने गुरुओं से सीखा हूँ, क्या चीज सीखा हूँ, बोलते हैं नौकरी करोगे तो बॉस खा जाएगा, व्यापार करोगे तो लॉस खा जाएगा। एक बार और सुनिए, नौकरी करोगे तो बॉस खा जाएगा, व्यापार करोगे तो लॉस खा जाएगा। आप किस भी नौकरी में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, अपने बॉस से अच्छा गाड़ी में आप चढ़े तो बॉस बोलेगा इसका कोई जुगाड़ है। अपने बॉस से अच्छा बीवी को साड़ी पहनाए, अपने बॉस से अच्छे अपने बच्चे को स्कूल में यानी कि है कि नहीं एजुकेशन देने के लिए गए तो बॉस आपको बोलेगा साला इसका कोई जुगाड़ है, इसका नौकरी से इस्तीफा दिला दो। यानी कि अभी के जमाने में देखा जाए नौकरी करना कितना गार हो गया है, कितना दिक्कत हो गई है। यानी नौकरी करोगे तो बॉस खा जाएगा, व्यापार करोगे तो लॉस खा जाएगा। यानी आप हम सभी इतना हमारे पास पैसा होता तो देश विदेश में हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं। आज हम कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार खोल लें तो क्या होता है, कल इंसान उधारी कर देगा, कल क्या हो जाएगा, कल कोरोना जैसा बीमारी आ जाएगी, बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी परेशानी आ सकती है। इसीलिए क्या अभी का जमाने में अभी जो चल रहा है 21 शताब्दी, इसमें हमें क्या करना, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सभी को पता है, बहुत सारे जितने भी हैं सभी लोग को पता है अभी के जमाने में, अभी के अवस्था में क्या चीज हमें करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। इंडिया सरकार देखा जाए न, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो वो है कि नहीं विद्यालय खोल रखी है कि चलो नेटवर्क मार्केटिंग हमें पढ़ाना चाहिए। आप लोग से मैं पूछता हूँ, लोग अभी क्या कर रहे हैं, लाखों में करोड़ों में है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम आईटी इंजीनियर जो एमबीबीएस जो करके है कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग अपना भविष्य बनाने की कोशिश में हैं।
मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, उनके पास जो पहले 4 थे अब 14 हो गए, 4 से 8 हो गए, जनसंख्या ज्यादा हो गई, खेत था थोड़ा, खेत उनके पास रहा नहीं। नौकरी के बारे में आप लोगों को पता ही है, खेत उनके पास रहा नहीं, नौकरी कैसे वो करेंगे, उनके पास ज्यादातर पैसा नहीं है, वो लोग करेंगे क्या? मैं यही पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। वो लोग यही करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग का अभी सही समय है। यानी जो आज देखा जाए 4 साल 5 साल 10 साल पहले जुड़े हैं, जो लाखों में है कि नहीं हजारों में जो विद्यार्थी एजुकेशन लेकर निकल रहे हैं, वो बाहर खेती कर नहीं सकते, खेती रही वो नहीं उनके पास, नौकरी उनके लिए बहुत सारा दिक्कत है। नौकरी के लिए बिजनेस करने के लिए लाखों रुपया करोड़ों रुपया होनी चाहिए, उनके पास पैसा नहीं तो करेंगे क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ, आने दीजिए 2025 में हर गांव में हर घर घर में देखा जाएगा, है कि नहीं? तो हर डिएक्शन का लगाए और बहुत सारी कंपनी है, डायमंड की बौछार होने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग का सही समय यही है। वो लोग जिनके पास अभी सरकार भी बोलती है आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग से आपका जिंदगी बदल सकती है। यस, मैं भी अपने 14 महीने के अनुभव के अनुसार से मैं भी बोल सकता हूँ, यस, डीएक्स नेटवर्क मार्केटिंग से हम सभी को जिंदगी बदल सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक आपको अच्छा जिंदगी देने वाला, आपको अच्छा आगे बढ़ाने वाला साधन है। यानी कि बस है कि नहीं, यही सही समय है। अरे हमारे गांव के हमारे और वो बोलते हैं जो राय मिनिस्टर है, आपको राय बहुत अच्छी तरीके से दे जाएंगे, कुछ होता नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब दिखावे वाली बात है, कुछ नहीं होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, बस जिस कंपनी में आप लगे हैं, दुनिया की सबसे अच्छी सच्ची और ईमानदार कंपनी है, इसी कंपनी में लगे रहे, साथ में काम करते रहे। लगेगा टाइम, लगेगा 2 साल 4 साल 5 साल लगेगा, वक्त भी बदलेगा, सब चीज बदलेगा। मैं आप लोगों को एक चीज के बारे में और जानकारी देना चाहता हूँ। देखा जाए दुनिया का हर भी इंसान अपना काम ईमानदारी से करता है। एक डॉक्टर के देख लिया जाए, वो अपने पेशेंट को ढूंढता रहता है, किधर पेशेंट मिलेंगे, किस तरीके से हम पैसा कमाएं, किधर पेशेंट मिलेंगे, किस तरीके से हम कमाएं। एक लॉयर के देखा जाए तो वो क्रिमिनल को ढूंढता रहता है, हमें 1-2 इंसान मिले, हम अपना काम आगे बढ़ाएं। डॉक्टर पेशेंट ढूंढते हैं, लॉयर क्रिमिनल ढूंढते हैं। डांसर को देखा जाए, वो शर्म अपनी जिंदगी में नहीं करता है। अरे डीजे बजे नहीं, तब भी बहुत सारे डांसर हैं, जनरेटर की आवाज पे अपना डांस दिखा देंगे और नाच देंगे। और इसी तरीके से देखा जाए, जो गीतकार होते हैं, गायकार, उन्हें बोल दो, है कि नहीं, आपको गीत हो गया, कहीं भी हो गया, 4 लाख के भी बीच में उन्हें बोलने के किसी ने बोल दिया आप इसमें बोलो, तो वो इंसान नहीं शर्माएगा। उसका काम क्या है? गाना। और हम डिएक्शन वाले को काम क्या है? जब वो लोग नहीं शर्माते, डॉक्टर नहीं शर्माते, वकील नहीं शर्माते, बहुत सारे सिंगर नहीं शर्माते, डांसर नहीं समझाते, तो क्या हमें शर्माना जरूरी है? कभी नहीं जरूरी है। बस हम अपने जीवन में जो सिस्टम पाए हैं, कंपनी दमदार, सिस्टम दमदार, प्रोडक्ट दमदार, प्रोफाइल दमदार, इसी के आधार पे काम करें और जिंदगी में आगे बढ़ने की कुछ सोचें और आगे बढ़ने की प्रयास करें। यस, जिंदगी बदल सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग का सही समय यही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे है कि नहीं, हमें अपना अपना तजुर्बा देने के लिए आ जाएंगे, मगर अभी हम अपने गुरुओं को बात माने, अपने मेंटर के बात माने, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें और आगे चलने की कोशिश करें। और टाइम भी लगता है बहुत सारा हो गया होगा, इतने कहते मैं अपना 2-4 बात है कि नहीं, ये बंद करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने जो बहुत दमदारी से मेरा मीटिंग सुने, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को। और नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सर नमस्कार। रंजीत सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। हेलो दीपक सर। सर नमस्कार, नमस्कार सर। हजुर हजुर हजुर, यहाँ एकैछिन समझ पऱ्यो कि कन्टिन्यू गर्नु होला। सर सर आजको लागि चाहिँ यति नै है।
ओके ओके धन्यवाद। र दीपक सरले यहाँ अलिकति फोन आएर चाहिँ व्यस्त हुनुभयो है।